बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सबा। आज हम मैथ 7th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे हैं। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले 2.4 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ इस क्वेश्चंस के मुतालिक जो है कि ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से सॉल्व होने हैं। एक वर्टिकली मेथड है और दूसरा हॉरिजॉन्टली मेथड है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर वर्टिकली मेथड बच्चों को एज़ कम्पेयर टू इजी लगता है, तो हम भी आज बच्चों को वर्टिकल मेथड ही यूज़ करवा रहे हैं। इसी के मुताबिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएंगे। हॉरिजॉन्टली मेथड के मुताबिक अगर किसी बच्चों ने कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके स्कूल में हॉरिजॉन्टली मेथड होता है, तो हम फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करेंगे टाइम निकाल के आपको इसी हॉरिजॉन्टली मेथड के मुताबिक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखा दें। मोस्टली जो स्कूल हैं वो उसमें यही होता है, तो लिहाजा हम मोस्टली स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए यही तरीका आपको समझाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4x है और 8x² y है। अटेम्प्ट क्या करना है हमने, टू 2.4 है। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारे पास कि 8x² y, ठीक है। अब 4x है, 8x² को हमने 4x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ये चीज़ देखनी है कि जो वेरिएबल आपका दो वेरिएबल होते हैं ब्रैकेट्स में, एक ब्रैकेट में एक तरफ वेरिएबल्स होते हैं, एक ब्रैकेट में एक तरफ वेरिएबल होते हैं। तो इसमें जब आप क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग सेटिंग करने लगोगे, आपने ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा वैल्यू है ना, वो आपने जो वेरिएबल है उसके साथ ही एडजस्ट करनी है। एक्स की वेरिएबल, ये एक्स वेरिएबल है तो ये भी एक्स वेरिएबल है, हमने इस एक्स के नीचे ही इस एक्स की वैल्यू को लिखा है, ठीक है। आपने y के नीचे 4x लिख दोगे, आपका आंसर गलत आएगा, आपका क्वेश्चन मेथड गलत हो जाएगा। लिहाजा हमने अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आपने रखना है। ये कांस्टेंट नंबर है 8, 4 भी कांस्टेंट नंबर है, लिहाजा हमने 8 के नीचे 4 को रखा है, ठीक है। यानी आपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेटिंग एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 × 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। एक्स, 2x है हमारे पास, लेकिन हमने एक x लेना है, ठीक है। सिंगल चीज़ लेनी है और सिंगल वेरिएबल लेना है, और सिंगल वेरिएबल की पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है। एक की पावर है 2, एक की पावर है 1। 2 + 1 दिस गिव अस 3, और y एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि y की कोई पावर नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकें, वो ऐसे ही लिखेंगे हम। अच्छा जी, दूसरा पार्ट इतनी से बस इतना सा इसका आंसर होता है। अच्छा जी, दूसरा आपको पार्ट आपको बता दें, 12x³ है और 2x² y 5 एंड 12x³, ठीक है। 12x³ आ गया। अब हमने क्या करना है कि इससे उसी तरीके से कि वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपने एडजस्टमेंट करनी है लिखने की। ये कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ भी कांस्टेंट नंबर रखा है। ये वेरिएबल x का है, इसके साथ भी x रखा है। y का वेरिएबल हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हमने y को ऐसे ही रखा है। अच्छा जी, 12 2 × 24 आ गया, एंड x को ऐसे लिखेंगे वेरिएबल को। इसकी पावर्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट पावर्स को इसलिए लिहाजा हमने दोनों की पावर्स को प्लस करना है। 3 + 2 = 5 एंड y 5, ठीक है। बस इतना सा आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 3 इसका, 2x² 5 2x² 5 6, सॉरी 2x पावर 5 एंड y 6। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 7x³ से। 7x³, 7 2 ज़ा 14 एंड x ऐसे लिखेंगे। 3 + 5 8 एंड y 6,
पार्ट नंबर 5 करेंगे। 2x4 और वाई स्क्वायर, एक हमारे पास ये ब्रैकेट में वैल्यू है, दूसरा है 4x³ y5। ठीक है, ये अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से एक वैल्यू को हमने ऊपर रखना है और एक वैल्यू को नीचे रखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। हमने क्या करना है, अब 2 की यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हम यहाँ कांस्टेंट नंबर है, यहाँ भी कांस्टेंट नंबर है। अब किस वैल्यू को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हमने क्या करना है कि हमने जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो देख लेनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर रख लेंगे, उस वैल्यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू छोटी है उस वैल्यू को नीचे रख लेंगे। हम 4 वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे। 4x³ y5 और साथ में 2x4 y²। मल्टीप्लिकेशन साइन डालने के बाद 2 4 ज़ार 8, x की 3 + 4 7 एंड y 5 + 2 7। ठीक है, जस्ट इतना है इसका आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। टू एल स्क्वायर m अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 2l² m² और अंडर ब्रैकेट्स 7l³ m6। 7l³ m6 इसको भी अंडर ब्रैकेट्स ले लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमने क्या करना है, अगेन वही चीज़ आ रही है। देखिए एल की वैल्यू इधर है, इधर भी एल है, इधर एम है, इधर भी एम है, इधर 7 है, इधर 2 है, कांस्टेंट नंबर भी हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि कौन से नंबर को ऊपर रखें, कौन से नंबर को नीचे रखें। हमने क्या करना है कि 7 को ऊपर रख लेते हैं, 7l³ m6, 2l² m²। 7 2 ज़ार 14। एल ऐसे लिखेंगे वेरिएबल को, 3 + 2 पावर्स को प्लस कर देंगे, 5 आ गया। एंड m को ऐसे ही लिखेंगे, 6 + 2 8 आ गया। यानी हमारा जो आंसर है ना ये हमारा बन जाएगा 14l⁵ एंड m⁵ 8। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2x² + 5 y²। ठीक है, एक तो ये वैल्यू है हमारे पास और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x³ y²। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। टू x² + 5 y²। ठीक है, अब इसमें हमने ये नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि एक इवन आ रहा है एक ऑड आ रहा है नंबर। बस इसमें हमने जस्ट लिख देने हैं। एक वैल्यू ऐसे थी हमने ऐसे लिख लिया, दूसरी को इधर 3x² y²
ठीक है, क्या करेंगे हम कि 3 + 2 6, सॉरी 3 × 2 6, 6x पावर को प्लस करेंगे, 2 + 2 4, 6x4 प्लस y की अब यहाँ जिसके साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती, या आपके पूरे मैथ का रूल है कि जिस वेरिएबल के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होगी, आपने क्या करना है, उसके साथ सपोज करना है कि 1 है, ठीक है। जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी वो 1 के इक्वल होता है। आपने क्या करना है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इट मीन्स कि हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1 = 5, 5 और y ऐसे लिखेंगे, साथ में फिर इसकी वैल्यूज़ को भी प्लस कर देंगे, 2 + 2 4। हमारे पास आंसर आएगा 6x पावर 4 प्लस 5y पावर 4।